गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीसी कोचिंग सेंटर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 9th की मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर किसी कोचिंग में नहीं जा सकते हैं या किसी वजह से वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, कोचिंग नहीं ले सकते या कोई घर में नहीं पढ़ाने वाला है। तो आप मेरे वीडियोस देखिए। मैं पूरी हर एक्सरसाइज का वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज 9th का मैं ले रही हूँ और जो बच्चों का जैसे व्यूज़ मुझे ज़्यादा मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, तो अगर वो कहेंगे तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं उसकी रेफरेंस बुक के भी वीडियोस डालूँगी, हर एक्सरसाइज का अलग वीडियो। ओके, नाउ वी स्टार्ट। आज फर्स्ट चैप्टर मैं 9th का ले रही हूँ, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अभी तक 6th, 7th, 8th में भी आपने पढ़ा है। आपका फर्स्ट टॉपिक ही होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम तो मोस्टली आप पढ़ के आ रहे हो। एक क्विक रिवीजन हम करते हैं नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले देखते हैं जो 6th, 7th, 8th में भी आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक नंबर लाइन है आपकी, ठीक है। ये मैंने डाल दी, चलिए ए भी डालते हैं या चलिए ए भी नहीं डालते, ऐसे रखते हैं पॉइंट, ठीक है। नंबर लाइन में आपका मिडिल एक पॉइंट आपका 0 होता है, ठीक है, जिसके राइट साइड आपके सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मैंने नंबर्स यहाँ पे डाल दिए 1, 2, 3। और आपके लेफ्ट साइड में कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये मैंने डाला -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन, आगे जो भी चलेंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको मालूम है। अब यहाँ पे आता है नंबर्स आपके सबसे पहले नेचुरल नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे ध्यान कैसे करेंगे कि नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं, मालूम है, आई नो। नेचुरल नंबर्स में क्या करेंगे आप, 0 से, सपोज ये नंबर लाइन है और हम इस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं चलना, और मैंने चलने के बाद एक बैग लिया और उसमें मैं नंबर्स डालती जा रही, ओके। मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, और मैंने अपना राइट साइड का पाथ स्टार्ट किया और सारे नंबर अपने बैग में डाले। तो राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे, इनफिनाइट जितने भी नंबर्स आएंगे पॉजिटिव, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स, ओके। नेचुरल नंबर्स हो गए। अब आता है आपका कि आप यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर्स थे और उसी बैग में आप वापस लौटते हो और 0 को भी डाल लेते हो अपने बैग में, थैला लाओ, ठीक है। तो नंबर्स आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर विद 0 के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0, आपका क्या कहलाएगा, होल नंबर्स, ओके। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। ये हो गया आपका होल नंबर, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स, और इसमें हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं, हमने आए पीछे की तरफ बैक करें, भाई ये सब तो थैली में डाल लिए, आपने 0 को भी थैली में डाल लिया और इधर की तरफ चले। और अब मैंने क्या किया, ये नंबर्स भी उठा के डालना शुरू कर दिया, -2, -3, निगेटिव नंबर्स भी मैंने उसमें डालने शुरू कर दिए। तो जब मैं इन सारे नंबर्स को भी डाल लूंगी, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और ये हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम आई से। तो आई में तुम्हारा क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स विद 0। जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं और विद 0, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, ओके। तो आपका नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, होल नंबर क्लियर हो गया, इंटीजर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होगा, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और एनसीईआरटी में इसको Q से भी रिप्रेजेंट किया गया है और उसके मीनिंग वगैरह दे रखे हैं, आप देखिएगा। तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं
रैशनल नंबर को। अब रैशनल नंबर यहाँ पे तो मुझे 3 नंबर दिख रहे थे भाई, पॉजिटिव दिखे, नेगेटिव दिखा और 0 दिखा, ठीक है। अब देखो मैंने 0 से 1 के बीच का पोर्शन था और मैंने इसके भी टुकड़े कर दिए। चलिए बहुत लंबे नहीं करते, मैं इसके 4 टुकड़े कर लेती हूँ। 1 2 3, ये 4 टुकड़े हो गए। अब इसके 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरे का कितना है 1/4 है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये नंबर रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 1/4, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2/4, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 3/4। और जो ये 1 पर है, इस वाले नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/4, 4/4 दैट मीन्स 1। तो अब जो ये नए नंबर तुमको दिखने लगे, नए नंबर जो दिख रहे हैं आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, ठीक है, ये आपके क्या हैं रैशनल नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, अब रैशनल नंबर की आपने डेफिनेशन, ये तो मैंने सिंपल तरीका बताया, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये रैशनल नंबर से सिंपल से पहचानने का तरीका, ठीक है। अभी आप अब तो 9th में आ गए हो, 8th में भी आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि रैशनल नंबर वो नंबर जिसको हम क्या करते हैं P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय in the form of P and Q, where P and Q are integer। वो तुम्हारा क्या है इंटीजर, P and Q are integer। और उसके लिए एक कंडीशन और है कि Q is not equal to 0। Q आपका क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर Q 0 हो जाएगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी में चला जाएगा, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन होती है। तो जितने ये रैशनल नंबर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे P/Q। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार क्विक रिवीजन हम फिर से चलेंगे कि कौन किस में क्या हो सकता है। देखिए नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। होल नंबर्स आपके क्या हैं 0 के साथ है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स में आपका 0 आता है और 0 आपका नेचुरल नंबर्स में नहीं इंक्लूड होता है। ओके, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अगेन हम आते हैं इंटीजर्स पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, all natural numbers are integers, all whole numbers are integers, but all integers are not whole number, all integers are not natural number, because integer में आपका नेगेटिव आता है, नेचुरल में आपका नेगेटिव नहीं आएगा, होल में नेगेटिव नहीं आएगा, इंटीजर्स में नेगेटिव आएगा, ठीक है। इंटीजर्स में तुम्हारा क्या होता है नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, लेकिन आप होल नंबर्स में लोगे, नेचुरल नंबर्स में लोगे, आपका क्या रहेगा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। ओके, देन आपका आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में देखते हैं, अगर कोई नेचुरल नंबर है उसको रैशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा 3 आपका क्या है नेचुरल नंबर, 3 को मैं 3/1 भी लिख सकती हूँ, मैंने 3 लिखा है, 3 को 3/1 लिख दो तो इसकी भी वैल्यू तो 3 ही रहेगी, लेकिन ये P/Q के रूप में हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स मैं किसी भी नेचुरल नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर है वो क्या होगा रैशनल नंबर होगा, कोई भी होल नंबर है तो वो तुम्हारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा। आ जाओ 0 पे, भाई 0 ही तो डिस्टिंग्विश कर रहा था, मैं 0 को 0/1 कर दूं, 0 भी इंटीजर है, ओके, 1 भी इंटीजर है, ओके, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देन इसने आपकी तीनों कंडीशन कर दी, तो ये क्वेश्चन बनता है कि 0 आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, 0 आपका रैशनल नंबर है, ओके। तो ये आपका हो गया रैशनल, जितने भी होल नंबर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे, जितने इंटीजर्स होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर होंगे। क्लियर, चलिए इतना हो जाता है। उसके बाद अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेती हूँ कुछ, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आप ये बुक अगर खोल रखी है तो थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इस वीडियो में
नहीं, जितनी भी जाए, जितनी बड़ी एक्सरसाइज हो, मैं कोशिश करूंगी आपको एक एक क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड पे सोल्यूशन दूंगी। आप बस कंटिन्यू करिए। पहला है इसमें एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन आ रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम क्या कर सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यस, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। Zero is a rational number because we represent in the form of P/Q। ठीक है, P/Q, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, 0/1, एंड where P and Q both are integer, and Q is not equal to 0। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलिए उसको भी नीचे बता देते हैं, बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, इसमें 2 मेथड दे रखे हैं करने को। ठीक है, पहले मैं एक मेथड करती हूँ, उस पर ही ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन उससे लगाइए। मैं फिर से क्वेश्चन जब करवाऊंगी या टेस्ट में दूंगी तब आपको एक बार मैं दूसरा मेथड भी समझाऊंगी, क्योंकि 2 मेथड एक साथ आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, जैसे नंबर आपको दे रखा है 3 and 4 और मुझे बिटवीन कितने चाहिए, 3 and 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर चाहिए मुझे। ओके, देन सबसे पहले हम देखेंगे मुझे कितने चाहिए, 6 रैशनल नंबर। जितने चाहिए उसे आप लिखिए, n बराबर 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरा n+1 रखिए, n+1 क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो गया। मुझे मिटाना ही पड़ जाएगा भाई, ब्लैक बोर्ड छोटा कर रहा है। ठीक है बेटा जी, 2 हो गया। पहले जितने निकालने थे उसको n लिख लिया, उसमें 1 जोड़ दिया 7। अब मुझे जो करने हैं, देखो मैंने लिखा यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा मैंने 4, ये कितना हो गया था, 7। मैं किसी भी नंबर में कुछ ऐड नहीं कर सकती हूँ। अगर हम किसी नंबर में कुछ ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू अलग चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो कर रहे हैं उसका अपोजिट भी कर दो। जैसे मैंने आपको 3 सेब दे दिए और 3 सेब ले लिए, तो मैंने ना आपको कुछ दिया ना कुछ लिया। ठीक है, बराबर हो जाता है, आपके पास जितना था माल उतना ही रहेगा। मैं भी यही करूँगी। मैंने क्या किया, 3 में मैंने ये जो 7 था इसका मल्टीप्लाई किया और 7 से ही डिवाइड कर दिया। कोई कुछ नहीं लिया, ना इससे न लिया न दिया। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया, कॉमा लगा देती हूँ, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 4 7 जा 28/7। नंबर बिटवीन देम, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर बिटवीन देम आर। अब मैं इन नंबर्स को लिखना शुरू करूँगी। देखिए 21 था, पहला 21 हो गया ना, तो दूसरा हो जाएगा 22/7, एक हो गया 23/7, दूसरा हो गया 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, ये तो आपका हो गया इस टाइप का, जो आपका सिर्फ नेचुरल नंबर्स में दे रखा है। अगर रैशनल नंबर दे देते हो और उसके बीच के कैसे निकालेंगे, इसको भी हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इस पर।
आपकी एनसीईआरटी कम से कम एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट कराने का पूरी गारंटी देती हूँ। 2 बार आपकी कंप्लीट करवा दूंगी, बस रेगुलर लीजिए। हाँ, मैं भी थोड़ा सा है कि मैं भी शायद रेगुलर नहीं इतना कर पाऊंगी, मैं हफ्ते में 3 या 4 ही वीडियो डाल पाऊंगी, लेकिन आप उतना भी करते हो। एनसीईआरटी आपकी आपके स्कूल से पहले कंप्लीट होगी डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है 3/5 और 4/5। क्वेश्चन है थर्ड आपका 3/5 और 4/5। मुझे फाइंड करने हैं रैशनल नंबर। ये रैशनल नहीं बोल रखा है, क्या बोला है? फाइंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर बिटवीन दैट, ये मुझे फाइंड आउट करने। ओके बेटा, कितने नंबर 5 करने, दैट मीन्स n बराबर, सॉल्यूशन में हम डालेंगे n बराबर 5, देन n + 1 बराबर 6। ओके, इसको हम लिख लेंगे 3/5 लिखा, कॉमा लगा के 4/5 लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 6 आ गया, मैं 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी और 6 से नीचे कर दूंगी। इसमें भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 6 से नीचे, तो ये कितना हो गया 18/30, और ये कितना हो गया 24/30। ओके, नंबर बिटवीन दैट, नंबर बिटवीन। बेटा थ्योरी बहुत तो नहीं मैथ में कहूँगी, लेकिन आपके हर पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती हैं उसमें क्या होगा, आपके स्टेप पे नंबर दिए जाते हैं। पता चला आपने इतना लिखा और लिखा नहीं, अगले एकदम से आप जंप कर जाते हो तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, और फिर वहाँ पे तो आपको पता भी चलेगा कहाँ पे नंबर कट गया। तो अभी से स्टेप में करना सीखिए, स्टेप कोई भी मिस मत करिए। ये इतना हो गया, तो नंबर बिटवीन न कौन कौन से 18/13 था। नेक्स्ट आपका क्या होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखिए कितने निकल आए, 1 2 3 4 5। दैट्स योर आंसर। एनी डाउट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स दे रखा है, जो मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही समझा दिया था। चलिए मैं इसमें पढ़ के आपको बताती हूँ। इसमें बताना है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो को हटा दीजिए, बाकी सारे क्या हो गए आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। और यहाँ पे कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, होल नंबर के बैग में क्या था, सारे नेचुरल नंबर भी थे, जीरो भी थे। तो हम क्या करेंगे, जितने नेचुरल नंबर्स होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, बैग में ही होंगे ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लेकिन एवरी होल नंबर इज ए नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि एवरी होल नंबर में आपका जीरो आ जाएगा और जीरो नेचुरल नहीं। ओके, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर होल नंबर होगा या नहीं होगा? होल नंबर, नेचुरल नंबर, दे ऑल आर पॉजिटिव। इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव बोथ। सो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं होगा। तीसरा है आपका एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर p/q इंटीजर्स होगा, और ये पूछ क्या रहे हैं, होल नंबर। इंटीजर में निगेटिव होगा और होल नंबर में निगेटिव चाहिए नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। ओके, देन आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज, और मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी, उसमें आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का पूरा सोल्यूशन देंगे। और अगर आपको किसी रेफरेंस की बुक की करनी है तो आप मुझे कम से कम बेटा 1 हफ्ते तक आप मुझे अपने व्यूज़ दिखाइए। आप कंटिन्यू देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो मैं आपके द्वारा रिकमेंड की गई रेफरेंस बुक को ही, उसका ही वीडियो बना के डालूंगी। ओके,
हैं।